हेलो दोस्तों, आज टीवी के इस ऑनलाइन सेशन में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में तीन इम्पोर्टेंट चीज़ें चल रही हैं। पहली एशियन गेम्स 2022 जिसमें भारत ने काफ़ी अच्छा और दमदार प्रदर्शन किया है। दूसरा दोस्तों, क्रिकेट वर्ल्ड कप यानी कि आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है और इसके पहले मैच में न्यूजीलैंड ने जो इस पिछले बार की विजेता थी इंग्लैंड को एक तरफा मुकाबले में हरा दिया है और दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान ने नीदरलैंड को बड़ी आसानी से हरा दिया है। और तीसरी बड़ी चीज़ जो इस वक्त दुनिया में चल रही है वही दोस्तों नोबेल प्राइज़ 2023 का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। और चौथा दोस्तों, भारत में तो फॉग ही चलता रहता है। ये आखिरी वाला थोड़ा सा मजाक था। तो दोस्तों, आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड बात करेंगे। हालांकि नोबेल प्राइज़ 2023 के लिए हमारा कोई डेडिकेटेड वीडियो तो नहीं होगा, पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम कवर करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नोबेल प्राइज़ दुनिया में 6 फील्ड्स में दिया जाता है और 6 ऐसी फील्ड्स हैं जहां पर सारी दुनिया से पिछले एक साल में अगर किसी ने इन 6 फील्ड्स में से किसी एक फील्ड में आउटस्टैंडिंग काम किया है, यानी इंसानियत के फ़ायदे के लिए कोई ऐसा काम किया है जिससे इंसान के जीने का पूरा तरीका बदल सकता है या इंसानियत के लिए एक बड़ा फ़ायदा हो सकता है। इसलिए 6 फील्ड्स ऐसी हैं जिनमें नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो ये कौन सी हैं दोस्तों? ये 6 फील्ड, इनके बारे में हम बात करेंगे और एक खासी अच्छी हम बात करेंगे कि हमारा जो ये चैनल है, ये प्लेटफॉर्म है, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि एग्रीकल्चर के फील्ड या फिर सेक्शन में या फिर सेक्टर में कभी किसी को नोबेल प्राइज़ मिला है कि नहीं, वो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके आप हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, अच्छी नहीं लगती हैं तो डिसलाइक का बटन दबाकर आप हमसे ये चीज़ अवगत करा सकते हैं। दोस्तों, नोबेल प्राइज़ एक एनुअल अवार्ड होता है, यानी कि हर साल दिए जाने वाला एक अवार्ड होता है। और जिन 6 फील्ड्स में अवार्ड दिया जाता है वो फील्ड्स हैं दोस्तों, पहली है फिजिक्स, दूसरी है दोस्तों केमिस्ट्री, तीसरी फील्ड है फिजियोलॉजी और मेडिसिन और चौथी फील्ड है दोस्तों लिटरेचर, पांचवी फील्ड है दोस्तों इकोनॉमिक्स और लास्ट और छठी फील्ड है दोस्तों पीस यानी शांति के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। और दोस्तों, इन 6 फील्ड्स में एग्रीकल्चर का तो नाम है ही नहीं, तो फिर कैसे एग्रीकल्चर के सेक्टर में नोबेल प्राइज़ दिया जा सकता है? यही इस वीडियो का बनाने का हमारा मकसद था कि कभी ऐसा हुआ है कि किसी एग्रीकल्चर के बंदे को या फिर एग्रीकल्चर की फील्ड में काम करने वाले किसी पर्सन को नोबेल प्राइज़ मिला हो या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में किसी को नोबेल प्राइज़ मिला हो, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, अगर हम नोबेल प्राइज़ की हिस्ट्री की थोड़ी सी बात करें तो स्वीडन देश का एक ऐसा महान शख्स गुजरा है जिनके नाम पर इस अवार्ड को दिया जाता है। वो दोस्तों एक इन्वेंटर थे, एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे और पेशे से वो एक इंजीनियर थे और उन शख्सियत का नाम था अल्फ्रेड नोबेल। जी हाँ दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल एक ऐसी शख्सियत इस दुनिया में गुजरी हैं जिनके पास अलग अलग फील्ड में करीब 350 से ज़्यादा पेटेंट थे और डायनामाइट जो एक एक्सप्लोजिव है, इसका पेटेंट भी अल्फ्रेड नोबेल के पास ही था। और वो अपने इन 350 पेटेंट से जो रॉयल्टी की फॉर्म में उसे इनकम होती थी, उस इनकम का एक बड़ा हिस्सा इस अवार्ड के लिए उसने अपनी जो विल, उसकी वसीयत थी, उसमें ये अपनी इच्छा जाहिर की कि मेरी जो ये फंड आता है, ये जो कलेक्शन होता है, इसका एक बड़ा हिस्सा इन अवार्ड्स की फॉर्म में उन लोगों को दिया जाए जिसने पिछले एक साल में इंसान और इंसानियत के लिए अच्छे काम किए हैं। और तब 1901 से लेकर ये अवार्ड्स दुनिया भर में बांटे जाते हैं और हर साल ये अवार्ड्स इसमें सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में बांटे जाते हैं और 6 फील्ड्स जो हमने मेंशन की थी, इन फील्ड्स में ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें एक फील्ड है पीस। और दोस्तों, ये बात करीब 1960 के आसपास की है। भारत के संदर्भ में बात करें तो हमारा मुल्क जो अनाज होता है, गेहूं, व्हीट, इसके लिए दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड रहता था। उस वक्त के एक साइंटिस्ट हमारे मुल्क में थे और बड़े दुख की बात है कि अभी 28 सितंबर को उनका निधन हो चुका है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, वो एग्रीकल्चर फील्ड के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक और साइंटिस्ट थे NE बर्लॉग, उनके साथ मिलकर मेक्सिको से व्हीट यानी गेहूं की कुछ ऐसी ड्वार्फ यानी कि कम हाइट वाली वैरायटीज़ इंपोर्ट की या मंगाई और उन वैरायटीज़ ने भारत को एक ऐसा मुल्क बनाकर खड़ा कर दिया कि जिसने अपने लोगों का पेट तो भरा ही, साथ में दूसरे मुल्कों को भी गेहूं एक्सपोर्ट किया, यानी दूसरे मुल्कों को भी गेहूं बांटा एक तरह से दिया। क्योंकि दोस्तों, हमारा जो मुल्क है इसकी नस नस में एग्रीकल्चर यानी कि खेती कृषि बसी हुई है। बेस हमारे पास पहले से ही था, हमारे लोग मेहनती पहले से ही थे और करीब 60 से 70% हमारी बड़ी पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर के फील्ड में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है। और जैसे ही ये ड्वार्फ वैरायटीज़ हमारे मुल्क में आई और हमें मौका मिल गया कि हम इसमें अनाज के क्षेत्र में विश्व गुरु बन जाएं और करीब 1960 से लेकर 1965 के बीच में भारत ने
ग्रीन रेवोल्यूशन देखा और उस ग्रीन रेवोल्यूशन के जो पिता माने जाते हैं या फादर माने जाते हैं वो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे। और क्योंकि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी ने ये काम एनी बर्लॉग जो थे उनके साथ मिलकर किया था और मैक्सिको से ये वैरायटीज़ लेके आए थे, तो एन.ई. बर्लॉग जो हैं उन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन फॉर द वर्ल्ड खिताब दिया जाता है, माना जाता है। और इसी दौरान 1970 यानी 1970 में एक नोबेल प्राइज़ मिला पीस के लिए, क्योंकि समाज में, इस पूरी दुनिया में शांति फैलाने का काम, लोगों का पेट भरने का काम एनी बर्लॉग साहब ने किया और इन्हीं को मिला नोबेल प्राइज़ फॉर पीस इन द ईयर ऑफ 1970। और इसलिए एग्रीकल्चर की फील्ड में जो पहला नोबेल प्राइज़ मिला वो एन.ई. बर्लॉग को ही मिला है। और ये दोस्तों ये अवार्ड मिला था पीस की फील्ड में। और चूंकि ये काम एग्रीकल्चर के सेक्टर में किया गया था तो एग्रीकल्चर के सेक्टर में पहला और आखिरी अवार्ड माना जाता है। नोबेल प्राइज़ फॉर पीस 1970 में ये मिला था और ये मिला था एन.ई. बर्लॉग साहब। तो ये कुछ चीज़ें थी दोस्तों, क्योंकि अभी वक्त है नोबेल प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो हमने ज़रूरी समझा कि आपके सामने ये कुछ फैक्ट्स रखते चलें, इससे आपके इल्म में भी कुछ इजाफा हो। हम आपके लिए ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ की फॉर्म में कुछ ज़रूरी बातें लेके आते रहेंगे। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियोज़ को, लाइक का बटन दबाकर। पसंद नहीं आते हैं तो आप डिसलाइक करके अपना इजहार कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो सब्सक्राइब करके आप हमारी इस छोटी सी फैमिली को बड़ा रूप दे सकते हैं। ज्वाइन वाला बटन भी एक बार कंसीडर कर सकते हैं। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे 2 ऐसे यूजर्स का जिन्होंने हमारे ऊपर करीब पिछले 6 महीनों से भरोसा दिखाया है। एक है हमारे सुनील जी और एक है मंजीत जी, जो हमारे ज्वाइन बटन दबाकर वो हमें थोड़ी छोटी मोटी सपोर्ट करते हैं। हालांकि दोस्तों इससे हमें ऐसे कोई बहुत ज़्यादा हेल्प तो नहीं होती, पर हमारा उनके साथ एक अटैचमेंट हमेशा रहता है। आपको लगता है कि आप इस चैनल की कुछ मदद कर सकते हैं तो ज्वाइन वाला बटन दबाकर आप जरूर थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। धन्यवाद।